नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो कि फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के ही हैं। तो वो इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो आइए इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। MCQ number 1, the person who holds a degree of B pharmacy or D pharmacy is known as। तो ऐसा पर्सन जिसके पास B फार्मेसी की डिग्री है और D फार्मेसी, तो D फार्मेसी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो या तो इसके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है फार्मेसी की, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए हैं, A फार्मेसी टेक्नीशियन, B फार्मासिस्ट, सी फिजिशियन, डी डिस्पेंसर। तो ऐसा पर्सन जिसके पास फार्मेसी की डिग्री या फिर डिप्लोमा है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, फार्मासिस्ट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, आउट पेशेंट आर अल्सो कॉल्ड। आउट पेशेंट को और क्या कहा जाता है, ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। ए एम्बुलेटरी पेशेंट, बी एडमिटेड पेशेंट, सी स्टेइंग पेशेंट, डी बोथ बी एंड सी। तो आप यहाँ पर देखिए, स्टेइंग पेशेंट हम आउट पेशेंट को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आते हैं, अपना ट्रीटमेंट जो भी कराना होता है वो करते हैं और वापस चले जाते हैं। वो वहाँ पर रुकते हैं क्या, नहीं रुकते। एडमिटेड पेशेंट मतलब इन पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनको हम आउट पेशेंट नहीं बोलेंगे। तो आउट पेशेंट को एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए एम्बुलेटरी पेशेंट। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्बुलेटरी पेशेंट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल इज द ड्यूटी ऑफ। पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, बी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, सी कम्युनिटी फार्मासिस्ट, डी रिटेल फार्मासिस्ट। अब पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, पेशेंट की जो मेडिकेशन प्रोफाइल होती है वो कहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में मेंटेन करके रखते हैं, तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटी होगी कि जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री है वो मेंटेन करके रखे। ये ड्यूटी किसकी है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, द रोल ऑफ R&D डिपार्टमेंट इज टू। तो रोल पूछा गया है R&D डिपार्टमेंट का। R&D डिपार्टमेंट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रोड्यूस ड्रग, बी इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ड्रग, सी इवेल्युएट ड्रग्स, डी क्वालिटी कंट्रोल चेक। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये जो एग्जिस्टिंग ड्रग है मतलब जो पहले से ही तैयार ड्रग है उसको और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ हम किस तरीके से और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, वो कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए और उनकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके से इम्प्रूव करना है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ड्रग। जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स होते हैं उनको ये इम्प्रूव करते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है उसको और ज़्यादा एनहांस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ड्रग्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, द एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स इज परफॉर्म इन। द एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट है वो बनने तक का जो एनालिसिस होता है वो कहाँ पर परफॉर्म होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। कोई भी रॉ मटेरियल हो गया तो उसको प्रॉपरली एक मेडिसिन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये पूरा एनालिसिस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बी वेयर हाउस, सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डी क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस में क्या करते हैं, चेक करते हैं जो भी रॉ मटेरियल है उसको चेक करते हैं वो प्योर है कि नहीं है, अडल्ट्रेटेड तो नहीं है या फिर ख़राब तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है मतलब जो मेडिसिन होती है उसको भी एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ चेक करते हैं, वो प्योर है कि नहीं, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं।
तो ये कहाँ पर परफॉर्म की जाती है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, QC डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 6, विच टाइप ऑफ मेडिसिन डज नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे कौन से टाइप की मेडिसिन है जिसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ओवर द काउंटर ड्रग्स, बी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, सी OTC ड्रग, डी बोथ ए एंड सी। तो ऐसे ड्रग जिनको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं OTC मेडिकेशन। तो OTC मेडिकेशन यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है OTC ड्रग। OTC ड्रग को ही ओवर द काउंटर ड्रग्स भी कहा जाता है। OTC का फुल फॉर्म ही है ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स ये भी आंसर सही है और OTC ड्रग ये भी आंसर सही है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पर आपको दिया है बोथ ए एंड सी, तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि OTC ड्रग्स को ही ओवर द काउंटर ड्रग्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, वैक्सीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वैक्सीन्स हमें ऑब्टेन्ड होती है, किससे ऑब्टेन्ड होती है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्लांट सोर्सेस, बी माइक्रोबियल सोर्सेस, सी फ्यूल, डी इन्वायरमेंटल सोर्सेस। तो वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन्स ये किसी भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन में दी जाती है। तो वैक्सीन्स में क्या देते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। जब हम लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो डिसीज कॉज नहीं करता, इसलिए वैक्सीन्स में ये लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियाज जो है वो रहते हैं जो कि हमें इंजेक्ट किए जाते हैं। तो वैक्सीन्स में क्या होता है, वैक्सीन्स किससे ऑब्टेन होती है? हमें माइक्रोबियल सोर्सेज से। माइक्रोबियल सोर्सेज यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको माइक्रोबियल सोर्सेज है, क्योंकि वैक्सीन कब दिए जाते हैं? जब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तभी वैक्सीन दिए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वही माइक्रोब होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबियल सोर्सेज। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, इंसुलिन इज यूज्ड बाय। इंसुलिन कौन यूज करता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट, बी इपिलेप्टिक पेशेंट, सी डायबिटिक पेशेंट, डी ऑल। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है, मेंटेन रखता है। तो इंसुलिन जो है ये ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कहते हैं? डायबिटिक पेशेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटिक पेशेंट। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, लिक्विड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो लिक्विड पोर्शन जो होता है सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट, सी सॉल्यूशन, डी मिक्सचर। तो जो लिक्विड पोर्शन होता है सॉल्यूशन का उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो जो लिक्विड पोर्शन होता है, आपको ध्यान से याद रखना है, लिक्विड पोर्शन जो होता है सॉल्यूशन का उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिंपल सिरप। सिंपल सिरप के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हमें ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए इट कंटेन प्यूरिफाइड वाटर प्लस एक्सिपिएंट्स, बी इट कंटेन प्यूरिफाइड वाटर प्लस API। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो मेडिसिन होती है, प्योर ड्रग जो होता है उसको हम API बोलते हैं। सी इट कंटेन्स प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज, डी इट कंटेन प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज प्लस API। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो सिंपल सिरप पे क्या होता है? वाटर होता है और शुगर होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, प्यूरिफाइड वाटर तो सब में दिया गया है। एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है। सेकंड है API, API मतलब ये मेडिसिन है, एक टाइप की मेडिसिन है, ये शुगर नहीं है। सुक्रोज ये क्या है? एक टाइप का शुगर है। तो प्यूरिफाइड वाटर प्लस शुगर मतलब ये सिंपल सिरप हो गया। तो सुक्रोज जो है वो सिरप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, इट कंटेन्स प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज।
और ऑप्शन डी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट कंटेन प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज प्लस एपीआई बोला गया है। तो जो सिंपल सिरप होता है उसमें प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज ही होता है, मतलब वाटर और शुगर दोनों का ये मिक्सचर होता है, वहाँ पर एपीआई नहीं होता। सिंपल सिरप में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11, विच पेयर ऑफ स्ट्रेंथ इज करेक्ट फॉर सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू बीपी एंड यूएसपी। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो कौन से स्ट्रेंथ की पेयर जो है वो करेक्ट है सिंपल सिरप के लिए, सिंपल सिरप के लिए कौन से स्ट्रेंथ की पेयर जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 66.7% एंड 80%, बी 66.7% एंड 90%, सी 66.7% एंड 85%, डी नन। तो जो करेक्ट स्ट्रेंथ होती है सिंपल सिरप की, सिंपल सिरप में क्या होता है, वाटर एंड सुक्रोज होता है। तो जो करेक्ट स्ट्रेंथ होती है सिंपल सिरप के लिए वो होती है 66.7% वेट बाय वेट होता है और 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हो गया। अगर हम आईपी के अकॉर्डिंग देखें, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखें, तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.7% वेट बाय वेट यही सिंपल सिरप की स्ट्रेंथ आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 66.7% एंड 85%। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12, द टर्म मेडिकेटेड सिरप इज यूज्ड फॉर दोज सिरप्स इंक्लूडिंग। तो मेडिकेटेड सिरप ये टर्म यूज की जाती है ऐसे सिरप्स के लिए जिसमें इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है वो हमें ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शंस देखते हैं, ए प्यूरिफाइड वाटर प्लस एक्सिपिएंट्स, बी प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज, सी प्यूरिफाइड वाटर प्लस एपीआई, डी प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज प्लस एपीआई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेडिकेटेड सिरप ये टर्म हम ऐसे सिरप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनमें इंक्लूड होता है। अब प्यूरिफाइड वाटर प्लस एक्सिपिएंट्स ये तो सिरप हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सिपिएंट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर मेडिकेटेड सिरप बोला गया है मतलब उसमें मेडिसिन भी होगी, तो एक्सिपिएंट्स में कोई भी कंपाउंड हो सकता है। दूसरा है प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज। अब यहाँ पर सुक्रोज भी है, शुगर भी है और वाटर भी है, पर ये क्या हो गया, ये सिंपल सिरप ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी है प्यूरिफाइड वाटर प्लस एपीआई। एपीआई मतलब ये मेडिसिन होगी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, पर यहाँ पर मेडिसिन और वाटर ही हो गया, यहाँ पर शुगर नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। डी प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज प्लस एपीआई, यहाँ पर वाटर भी है, शुगर भी है और मेडिसिन भी है, तो इसको हम कहेंगे मेडिकेटेड सिरप। जिस सिरप में प्यूरिफाइड वाटर भी है, शुगर भी है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब मेडिसिन भी है, ऐसे सिरप्स को हम मेडिकेटेड सिरप्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिफाइड वाटर प्लस सुक्रोज प्लस एपीआई। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।